व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आशियों की या हेडिंग्स, टाइटल्स, बोर्ड, उनको डिकोड करने की कोशिश। तो दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा मसनूई तांबा। अब देखिए, तांबा तो है, किसकी धातु है वो? सूर्य की। और शनि की धातु क्या है? लोहा। मसनूई मीन्स आर्टिफिशियल, लाइक इट प्रिटेंड्स टू बी तांबा, लाइक जो एक्चुअली हो ना पर लगे कि कुछ और है। तो जहां पर शनि को नॉर्मल लोहा कहा गया है, वहां पर ऐसा लोहा अब तांबे की तरह होगा। तांबे की तरह दोस्तों मीन्स कि अब ऐसा शनि, वो नॉर्मल नाग नहीं, वो शेष नाग है। जैसे एक सूर्य हर तरह से अपने परिवार को या सबको कुछ ना कुछ देता है, प्रकाश देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। सूर्य क्या है? गिवर, गिवर ऑफ लाइफ, फूड, एनर्जी, एवरीथिंग। तो यहां पर बैठा शनि अब ऐसे जातक को सब कुछ देगा। ज्ञान, पैसा, परिवार, सुख, परोपकार। देखिए, यहां पर बुध की नेगेटिव की एनर्जी है, शुक्र की उच्च की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर ग्रहों की एनर्जी किसी न किसी प्रकार से उपस्थित है। और अगर देखा जाए तो बृहस्पति ज्ञान, बुध बुद्धि का कारक, शुक्र लग्जरी का कारक, राहु विचारों का कारक, केतु मोक्ष का कारक, चाल का कारक, प्रोग्रेस का कारक, झंडे का कारक। यानी कि ऐसा जातक अगर ठीक ठाक अपना स्वभाव रखे, शनि को नेक रखे, तो वो एक सूर्य की भांति चमकता है। यानी कि अब लोहा भी तांबे की भांति चमकेगा। तो ये बात यहाँ पर समझ में आती है। दोस्तों, जो सिक्के होते थे पुराने ज़माने में वो तांबे के होते थे, कॉपर कॉइन्स होते थे, लोहे के सिक्के नहीं होते थे। तो यानी कि अब ऐसा लोहा जो तांबे की तरह होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ऐसे इंसान की जो वैल्यू होगी वो बहुत होगी, समाज में इज्जत होगी, रुतबा होगा, दौलत होगी। और दोस्तों, मैंने देखा है प्रैक्टिकली शनि 12 वाले के पास पैसा बहुत होता है, और ऐसे जातक पैसे के पीछे भागने वाले नहीं होते। ऐसे जातक जो होते हैं वो एक वैरागी की तरह भी होते। अगर शनि अच्छा हो तो ऐसे जातक जो होते हैं वो पैसे के पीछे भागने वाले नहीं होंगे। बहुत पैसा पड़ा होगा तो उसको भी बोलेंगे यार पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो ये ऐसे जातकों का स्वभाव होता है। आगे पंडित जी ने लिखा मछली। तो दोस्तों, मछली मछली क्या है? शनि, लोग बोलते हैं खाना नंबर 12 की शनि की आशियां हैं। देखिए, मछली जो है वो झुंड में रहती है, कभी भी अकेली नहीं रहती। मोस्टली जो मछलियां हैं, प्रजाति है, वो झुंड में रहती है। और अगर आप यहाँ पर राशि ली है, 12 जो राशि है, जो मीन राशि है 12वें घर की, तो अगर उसका भी हम सिंबल देखेंगे मछली का, तो वो 2 है, वो 1 नहीं है। यानी कि किसी ना किसी प्रकार से ऐसा जातक जो होगा वो बड़े कबीले का सरदार होगा, बड़े परिवार का मालिक होगा। जैसे मछलियाँ झुंड में रहती हैं, जिस प्रकार से मछली हर प्रकार हर समय कुछ ना कुछ कृत्य करती रहती है, यानी कि मूवमेंट करती रहती है, इसी तरह से ऐसे जातक को जो है कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। ऐसे जातक जो होते हैं मेहनती होते हैं, और उनकी मेहनत जो होती है वो फल भी दिखाती है। ऐसे जातकों के पास मल्टीपल नॉलेज होती है, यानी कि ऐसे जातक हर तरह की नॉलेज रखने वाले होते हैं, पर अपनी बेसिक नॉलेज, जो उनका बेसिक ज्ञान है, उसको बांध कर रखते हैं। आगे लिखा तख्तपोश।
दोस्तों तख्तपोश उस जमाने, तो बात चल रही थी तख्तपोश की। तो तख्तपोश आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आजकल बहुत कम हो गया है, कि तख्तपोश होता था एक सॉर्ट ऑफ बेड टाइप का, तख्ते का बना हुआ लकड़ी के। तो उस पर बड़े बुजुर्ग जो थे वो बैठते थे, और परिवार सारा सारा का सारा परिवार जो था वो खेलता था, अपने काम करता था। स्त्रियाँ जो थी वो मसाले वगैरह पीसती थी, और वो बैठकर तख्तपोश पर अखबार पढ़ते थे या कुछ काम करते थे, या परिवार को देखकर खुश होते थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, काफ़ी पुरानी फिल्में अगर आप देखें तो एक बड़ा सा एक कुर्सी होती है, झूला होता है या तख्तपोश की तरह होता है, जिस पर जो घर का मुखिया होता है वो बैठता है और लोग उसको आकर सलाम करते हैं। तो तख्तपोश का मतलब कि ऐसा जातक अपने घर में हेड होगा, लीडर होगा, एक उसको एक अलग सा तख्त जैसे होता है, तख्त क्या था, सिंहासन, यानी कि ऐसा जातक जो होगा वो टौर से बैठना पसंद करेगा घर में। वो चाहेगा कि परिवार वाले सारे उसकी कदर करें, सारा परिवार उससे पूछ कर काम करे, वो सारे परिवार का रखवाला होगा। जैसे एक राजा अपने सारी प्रजा को देखता है, प्रजा का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से ऐसा जातक जब तख्तपोश पर बैठता होगा तो सारे परिवार को देखता होगा। आजकल इसको हम लॉन्ज रूम में एक बड़ा सा सोफ़ा मान लें या एक बड़ी सी कोई कुर्सी मान लें, जिस पर ऐसा जातक बैठकर जो है वो परिवार के साथ खुश होता है, तो या परिवार के बातें करता है, पूछता है, कुछ भी मान लें। नेक्स्ट पंडित जी ने लिखा बादाम। तो दोस्तों बादाम जो है शनि 12 की राशियाँ हैं। कुछ ज्योतिषी उपाय करवाते हैं कि शनि खाना नंबर 12 में अगर ख़राब हो तो 6 बादाम जो है वो टॉयलेट में गिरवाते हैं। पर मेरे हिसाब से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आप विचार करें। एजुकेशन पे के बेस पे मैंने आपको जो बताया है, जो आजकल समाज में चल रहा है, तो ये पॉसिबल है नहीं है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट है। बादाम की बात करें दोस्तों, जो मेरी समझ में आता है, सीधी सी बात, कहते हैं कि अगर किसी का दिमाग ना चले तो उसको कहते हैं इसको बादाम खिलाओ। यानी कि बादाम जो होते हैं वो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, या उनमें जो चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं, वो दिमाग के लिए अच्छी होती हैं। यहाँ पर ऐसा जातक शनि 12 में पंडित जी ने लिखा कि बुध अब चुपचाप ही होगा, यानी कि ऐसे जातक का दिमाग काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे जातक एक बार जो चीज़ विचार कर ले, पढ़ लें, सुन ले, उसको याद रखने वाले होंगे। जैसे मेमोरी भी बादाम खाने से अच्छी होती है। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वैसे तो ड्राई फ्रूट जो है वो शनि के साथ ही लिंक्ड है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे जातक को जो बादाम खाने चाहिए। दोस्तों अगर देखें पंडित जी ने बादाम यहाँ पर क्यों लिखा, इसको डिकोड करने की कोशिश करें। दोस्तों बादाम उस ज़माने में एक बहुत महंगा जो फ्रूट जिसको बोलते हैं हुआ करता था, ड्राई फ्रूट कह लें या फ्रूट कह लें। और जो बादाम माना जाता था कि बहुत, जैसे मूंगफली तो हर कोई खा लेता था उस ज़माने में, जो बड़े अमीर लोग थे वो ही बादाम खाते थे। और उन ज़मानों में अगर हम किसी के घर जाएं और वो हमारे आगे प्लेट में बादाम रख दे तो हम समझते थे कि ये इंसान बहुत अमीर है, इनका ख़ानदान बहुत अमीर है। ये उस ज़माने के हिसाब से अपनी सोच को मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो अमीर लोग थे वो किसी के घर जाते थे, जैसे हम किसी के घर जाते। आजकल तो ये चीज़ें रही ही नहीं, कितनी प्यारी चीज़ें होती थी। मैं छोटा होता देखता था किसी के घर जाना, कोई फ्रूट लेकर जाना, जो फ्रूट बेचता था बेचारा वो भी खुश, जिसके घर लेके गए हैं वो भी खुश, खाली हाथ नहीं किसी के घर जाना, किसी के घर से निकलना कुछ ना कुछ दे के निकलना। ये छोटी छोटी चीज़ें किसी न किसी तरह से कितने उपाय करवा देती थी इंसान से। वो रसूख, वो प्यार आज के ज़माने में रहा ही नहीं, ज़माना बहुत बदल गया है। तो बात कर रहे थे हम कि जो अमीर लोग थे अगर किसी के घर जाते थे, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, परिवार में अगर मिलते बरतते थे तो अगर बादाम देते थे तो कहा जाता था कि बड़ा अमीर है ख़ानदान। यानी कि एक जो वैल्यू है पैसे की वो बादाम से आगी जाती थी, ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पर ये भी हम हिसाब लगा सकते हैं कि ऐसे जातक के पास
जो राशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा शनि खाना नंबर 2 को भी देखता तीसरी दृष्टि से, और यहाँ पर शुक्र की उच्च की एनर्जी है। तो ऐसे जातक के घर में जो है वो राशन अत्यंत मात्रा में होगा, अमीर होगा ऐसा जातक, और आए गए की सेवा करने वाला होगा या अच्छा मिलने बरतने वाला होगा, यानी कि दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होगा। तो ये भी चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों सिर पर टट्टी तो ज़रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आम कहावत है, कहते हैं ना, यार तुम्हारे पास पैसा बड़ा होगा, तुम्हारे सर में बहुत जल्दी गंज आ गई है। तो बैक साइड में जो सर्कल बनता है उसको सर की टटरी बोलते हैं। तो बाल झड़ जाते हैं, वहाँ पे सफ़ा चट राउंड सा, तो जिसको एलोपेशिया बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, मेडिकल टर्म्स में। तो अब काफ़ी लोगों का पुराने ज़माने में मानना था कि यार इसके पास पैसा बहुत है, तो बात वहीं पर आ जाती है जैसे बादाम को डिकोड किया। आगे बात करें, ज़मीन में लाल फूल दबाना जब सूर्य नंबर 6 में हो मुबारक होगा। दोस्तों ये तभी करना चाहिए जब सूर्य खाना नंबर 6 में हो, तो ये जो उपाय है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा शनि 12 के लिए मोस्टली कोई ज़्यादा उपाय नहीं करने चाहिए, बस अपना जो है चाल चलन ठीक रखना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई जाली डॉक्यूमेंट्स, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों मैं हमेशा ही आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं, जैसे मैंने देखा शनि 12 में। दोस्तों शनि 12 में मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर ऐसे जातकों के घर के पास शमशान है तो वह बुरे शनि की निशानी होगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है मैंने कि ऐसे जातकों के घर के पास शराब का ठेका होगा, यानी कि काफ़ी नज़दीक ठेका होगा। पर अगर ऐसे जातक के घर के पास कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर रहता है तो वो शुभ की निशानी होगी। दोस्तों शनि जब खाना नंबर 12 में हो, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे जातक जो होते हैं घर के प्रति बड़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, घर के परिवार मेंबर्स के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। और शाम को घर के लॉक चेक करके सोना, दरवाजे चेक करके सोना, कोई लाइट बाहर ऑन तो नहीं है, फालतू गैस तो नहीं कहीं लीक कर रहा या चल रहा, ये चीज़ें उनके जहन में होती हैं। ऐसा जातक जो होता है हेल्पफुल होता है, और मोस्टली जब वो हेल्प करता है दूसरों की या परिवार की तो पीछे बैठकर ही करता है, यानी कि ऐसा जातक जो होता है शो स्टॉपर नहीं होता। ऐसा जातक पर्दे के पीछे रहकर सारा शो को चलाने वाला होता है। तो ये भी चीज़ ऐसे जातकों में देखी गई है। ऐसे जातक जो होंगे वो कभी भी अपने दिल की बात या दिल के भेद या सीक्रेट्स इतनी जल्दी किसी को नहीं बताते, दुख इतनी जल्दी किसी को नहीं बताते। ऐसे जातक के पास पैसा बहुत होता है, बहुत पैसे वाले होते हैं, पर वो पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी कि वो त्यागी स्वभाव के होते हैं, वो फ़कीराना स्वभाव के होते हैं। दोस्तों शनि को ज़ाहिरा पीर भी कहा गया है लाल किताब में, और खाना नंबर 12 गैबी घर है, यानी कि ऐसे ना ऐसे जातक किसी न किसी तरह से किसी पीर फ़कीर को, या उनके घर में कोई ऐसा पर्सन होगा कि जो नाग की पूजा करता हो, या किसी न किसी प्रकार से नाग की पूजा उनके पूर्वज करते हों, बड़े बुजुर्ग करते हों, या किसी पीर फ़कीर को मानते हों, किसी पीर फ़कीर पर जाते हों, या शिव का भक्त ऐसे जातकों के घर में हो सकता है, देखा गया है। दोस्तों ऐसा जातक अगर इसको ज़ुबान का चस्का हो जाए, यानी कि बुध खराब कर ले, शराब कबाब का आदी हो जाए, झूठ बोलने लग पड़े, तो यहाँ पर शरीर अपना अच्छा प्रभाव देना बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। ऐसे जातक को अगर नज़र ठीक है तो ऐसे जातक का शनि अच्छा है। अगर ऐसे जातक को नज़र की परेशानी आ रही है, नज़र की प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी, तो इट मीन्स कि यहाँ पर बैठे शनि महाराज जो है वो ख़राब हैं। ऐसे जातक को 12वां घर जो है वो जेल का घर है, कोर्ट केसेस का घर है। तो कई बार ऐसा जातक ऐसे काम करता है कि इसको जज के सामने पेश होना पड़ता है, या कई बार ऐसे जातक का लोहे के साथ, यानी शनि खराब हो तभी लोहे के साथ कोई कट लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि हथियार हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह में शरीर पर काफ़ी भारी कट लग गया जिसमें स्टिचेस लगते हैं, तो इसको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है शनि खाना नंबर 12 के बारे में जो विवेचना। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।